तारक मेहता का उल्टा चश्मा है। सात 777 नंबर वाला रूम तो है ही नहीं, किधर मिल ही नहीं रहा। अरे भाई साहब। जी सर। ये 777 नंबर वाला रूम कहाँ पर है? 777? मतलब 777। हाँ सर, ऐसे रूम तो कहीं पे भी नहीं है। मतलब यहाँ पूरी रिसोर्ट में 3 डिजिट वाले रूम है ही नहीं। सब रूम की नंबर 4 डिजिट में ही है। मतलब बापूजी, वो कह रहा है यहाँ पे सारे रूम के नंबर 4 आंकड़ों में है, 3 आंकड़ों के नंबर वाले रूम है ही नहीं। देखिए भाई साहब, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 777 नंबर का रूम हो लेकिन आपको पता ना हो। हाँ। सर, मैं इस रिसोर्ट में पिछले 4 सालों से काम कर रहा हूँ। 777 नंबर का कोई रूम नहीं। अच्छा, तो 7777 नंबर का रूम है? हाँ। नहीं सर, ऐसा भी कोई रूम नहीं। थैंक यू। वेलकम सर। थैंक यू। वेलकम। बापूजी, इसका मतलब तो पोपटलाल खतरे में है। पार्सल कुरियर हो चुका है। अच्छा हुआ सही टाइम पर उस पोपटलाल की असलियत का हमें पता चल गया। हाँ, अब बॉस की 6 बजे की मीटिंग में कोई खतरा नहीं है। ऐसा नहीं है संजना, हो सकता है उनका कोई पीछा भी कर रहा हो, इसलिए मीटिंग होने तक हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। पता नहीं ये संजना पोपट भाई और भारती जी को कहाँ लेकर गई होगी। अरे मैं तो पहले ही कह रहा था, 1 नंबर की भेदी है वो। सॉरी। ये तो पोपटलाल के साथ लिफ्ट में गई थी। हाँ, हाँ, अगर ये यहाँ है तो फिर पोपट भाई और भारती जी कहाँ हैं? चल उसी को जाकर पूछते हैं। चल। ये संजना, पोपटलाल कहाँ है? मुझे क्या पता सर। अच्छा, तुझे नहीं पता तो किसको पता? तू ही लेकर गई थी ना पोपटलाल को ऊपर 7वें माले पे। मैं कब ले गई सर? ज्यादा बनो मत, हमने खुद देखा है तुम्हें पोपट भाई और भारती जी को लिफ्ट में ले जाते हुए। हाँ, और इतनी भोली मत बन, हमें सब पता है। तू भी उस काला बाजारी से मिली हुई है ना? है? चल सच सच बता, पोपटलाल कहाँ है? वरना पुलिस को बुलाकर तेरी सारी पोल खोल लूंगा। अच्छा, तो आप लोगों को सब पता है? हाँ। क्यों? डर गई ना? मैं सबूत क्या है आप लोगों के पास? अगर फिर भी आप लोगों ने पुलिस को बुलाया तो ये मत भूलिए कि पोपटलाल और भारती अभी भी हमारे कब्जे में हैं। और उनके साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या सोच में पड़ गया था? चल उसी को जाके पूछते हैं। चल। नहीं बापूजी, नहीं, उससे नहीं पूछ सकते। क्यों? अरे उसको पता चल जाएगा ना कि हम लोग भी पोपटलाल के साथ में हैं। तो सेठ जी, हम पुलिस को बुलाएं? और पुलिस को बुला के क्या कहेंगे कि ये लोगों ने पोपटलाल और भारती को किडनैप कर लिया? हाँ। अरे सबूत क्या है हमारे पास? और मत भूलो, पोपटलाल और भारती उनके कब्जे में है। हमारे किसी भी गलत कदम से ये लोग उनको हानि पहुंचा सकते हैं।
तो फिर अब हम क्या करें? पोपट भाई और भारती जी को कहाँ ढूंढे हैं? क्या हुआ सर? ऑल ओके? हाँ हाँ, हम किसी को नहीं ढूंढ रहे हैं। એને પૂછ્યું તને ना, फिर अरे इनसे क्या शर्माना है भगा, ये तो अपने ही है, मतलब रिजॉर्ट के ही है। हाँ? वो बेचारा वो अपनी होने वाली मंगेतर है ना, वो चिंतामणि, उनको ढूंढ रहा है। हाँ देखो ना, वो राजा मणि जी शादी की आधी अधूरी बात करके पता नहीं कहाँ गायब हो गए, हमें मिल ही नहीं रहे हैं। बेटा तो तुम्हें पता है वो लोग कहाँ हैं? नहीं सर, मुझे नहीं पता। खोटाड़ी। तो अगर आपको कहीं दिखे तो उनको बताएंगे कि हम लोग उनको ढूंढ रहे हैं। ठीक है सर। ओके, थैंक यू। पोपटलाल ने इन बेचारों को भी उल्लू बनाया है। आइए आइए, पधारिए 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 पधारिए। वेलकम वेलकम दामाद जी। पधारिए, आपका स्वागत है। अच्छा, तो ये है काला बाजारियों के पीछे का असली चेहरा। आइए आइए दामाद जी, पधारिए, आपका स्वागत है। लड्डू खाए ना आपने? कैश है तो ऐश है। आई होप कि रास्ते में कोई तकलीफ नहीं हुई आपको। शादी ब्याह की तैयारी चल रही है क्यों? आप शादी करने आए हो तो आपकी खातिरदारी शुरू करते हैं। बापूजी, क्या लगता है ये लोग पोपटलाल और भारती को कहाँ लेके गए होंगे? सेठ जी, हमने अक्सर फिल्मों में देखा है, फिर चाहे वो फिल्म देसी हो या विदेशी, जिनको किडनैप करते हैं उनको गाड़ी में डालकर कहीं दूर लेके जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पोपट भाई और भारती जी को भी गाड़ी में डालकर रिसोर्ट से कहीं दूर लेके गए होंगे। हम लोग एक काम करते हैं, गेट पे जाके वॉचमैन से पूछते हैं कि अभी अभी रिसोर्ट से कोई गाड़ी बाहर गई है। लेकिन बापूजी, ये तो कितना बड़ा रिजॉर्ट है, इसका तो कई सारे गेट होंगे। कई सारे गेट नहीं सेठ जी, सिर्फ 3 गेट है। तुझे कैसे पता? मैंने इनकी वेबसाइट पे पढ़ा है। हाँ तो चलो, तीनों अलग अलग गेट पे जाके पता करते हैं और फिर यहीं मिलते, ठीक है? ठीक है बापूजी। हाँ चलो चलते हैं। अरे भाई साहब, यहाँ से अभी कोई गाड़ी बाहर गया क्या? ये गेट से कोई गाड़ी बाहर नहीं जाती है, यहाँ से गाड़ी सिर्फ अंदर आती है। अच्छा, ओके, थैंक यू। अरे भाई साहब, एक बात पूछो,
पूछिए साहब। अभी अभी रिसोर्ट से बाहर कोई गाड़ी गई है? नहीं साहब, पिछले आधे घंटा से एक भी गाड़ी बाहर नहीं गई है। अच्छा, पक्का? पक्का साहब। ठीक है, थैंक यू। ओके साहब। अरे भाई साहब। जी सर। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से कोई गाड़ी बाहर गई है? नहीं साहब, यहाँ से गाड़ी आ जा नहीं सकते हैं। क्यों? ये गेट सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। ओके सर। जा रही हूँ। आ गया भागा? हाँ बापूजी। जैसे अभी आ गया। बापूजी, गेट नंबर 1 से गाड़ियाँ रिजॉर्ट में सिर्फ अंदर आ सकती है, बाहर जा नहीं सकती। और गेट नंबर 2 से गाड़ियाँ बाहर जा सकती है, लेकिन पिछले आधे घंटे से एक भी गाड़ी बाहर नहीं गई है। और गेट नंबर 3 पे गेट है, लेकिन वहाँ से कोई गाड़ी आ जा नहीं सकती। हाँ? तो फिर वहाँ गेट क्यों बनाया है? मुझे क्या पता सेठ जी, मैंने थोड़ी बनाया है। क्या भाईडी, मैंने ऐसा बोला कि वो गेट तूने बनाया है, तो फिर उल्टा जवाब क्यों दे रहा है? बॉस, अभी ये तो तय हो गया कि वो लोग पोपट और भारती को रिसोर्ट के बाहर कहीं नहीं लेकर गए। इसका मतलब पोपट और भारती रिसोर्ट में ही। संजना से शादी करने आए थे ना? बताइए बताइए, क्या खातिरदारी करूं आपकी मैं? अरे खातिरदारी तो पुलिस करेगी तुम्हारी, जब तुम्हें यहाँ से पकड़ के ले जाएगी। अभी तो तुम मेरे कब्जे में हो, तो तुम्हारा सोचो। मेरा स्टिंग ऑपरेशन करने आए थे। ऐसा ऑपरेशन मैं तुम्हारा करूंगा ना कि जिंदगी में कभी स्टिंग ऑपरेशन के बारे में सोच भी नहीं पाओगे। समझे? इनसे कैसे बचूं? जोर से चिल्लाता हूँ, जेठालाल चाचा जी बाघा कोई तो जरूर सुनेगा। बचाओ! 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 कोई है? अरे कोई तो बचाओ! बचाओ! कोई है? कोई तो बचाओ! अरे कोई तो बचाओ! कोई है? कोई है? कोई है? कोई है? बचाओ! 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 अरे कोई तो बचाओ! बचाओ! अरे कोई तो बचाओ! मिला कोई बचाने वाला? यहाँ पर तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं है। चिल्लाओ मत। और बचाओ किससे? शादी से? लोग शादी के बाद ऐसे चिल्लाते हैं, बचाओ बचाओ, शादी से बचाओ। चेक करो दोनों को। अरे कुछ नहीं है भाई, हमारे पास कुछ नहीं है। अरे कुछ नहीं है। अरे पकड़ो। अरे नहीं। बॉस, कैमरा वाली पेन है। तो इस कलम को हथियार बनाकर मेरा स्टिंग ऑपरेशन करने आए थे, क्यों? अब देखना, ना रहेगी कलम और ना होगा कोई स्टिंग ऑपरेशन। तोड़ दो वो पेन। नहीं, तोड़ो मत। अरे प्लीज
प्लीज। अरे भाई तोड़ो मत। नहीं 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 नहीं, अरे क्या किया? छोड़ दो। तुम मेरी कलम तोड़ सकते हो, मेरा हौसला नहीं। अरे दामाद का असली चेहरा तो दिखाओ। अरे नहीं नहीं, हौसला तोड़ने की बात कर रहे थे ना तुम? अरे जब शरीर में 206 हड्डियां हैं तो फिर मैं हौसला क्यों तोड़ो? आज मेरी सबसे बड़ी और आखिरी मीटिंग है और उसके पहले ही तुम पकड़े गए। इसका मतलब ऊपर वाला मेरे साथ है। फिर से चेक करो। अरे कुछ नहीं है। अरे पकड़ो पकड़ो। और कुछ नहीं मिला। मैंने बोला था कुछ नहीं है। इन दोनों के मोबाइल कहाँ हैं? वो तो यहाँ आते वक्त रास्ते में ही ले लिए। गुड। और तुम, क्या नाम है तुम्हारा? चिंतामणि। झूठ नहीं, असली नाम क्या है? भारती। देखो, मैं नहीं चाहता कि ये लोग तुम्हारी भी तलाशी ले, इसलिए सीधी तरह से बता दो, तुमने भी कोई हिडन कैमरा या रिकॉर्डर कुछ नहीं रखा ना? कुछ भी नहीं है मेरे पास। नहीं ना, कुछ नहीं है। देखो, अभी भी वक्त है, बता दो वरना बहुत बुरा होगा। मम्मी कसम, मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेकअप का सामान और पैसे हैं कुछ। आप चाहिए तो सिर्फ चेक कर लीजिए। इतना बड़ा रिजॉर्ट है, कहाँ ढूंढेंगे पोपट लाल और भारती को? अरे लेकिन ढूंढना तो पड़ेगा ही ना। ढूंढना तो पड़ेगा। सेठ जी एक काम कर सकते हैं। क्या? सीसीटीवी। सीसीटीवी? हाँ बापूजी, मैंने देखा है इस रिसोर्ट के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। वो लोग पोपट भाई और भारती जी को किडनैप करके जहां पर भी लेके गए होंगे, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ ही होगा। वाह वाह भागा वाह, जबरदस्त आइडिया सूझा तुझे। थैंक यू सेठ जी। हाँ शाबाश भागा शाबाश। थैंक यू बापूजी। चलो चल के सीसीटीवी देखते हैं, चलो। नहीं बापूजी, ऐसे नहीं देख सकते। क्यों? बिना कारण वो लोग सीसीटीवी का फुटेज नहीं दिखाएंगे। हमें कोई तो बहाना बनाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन क्या बहाना बनाएंगे क्या? मिल गया। क्या? गुम हो गया। क्या बोल रहे हैं? मिल गया कि गुम हो गया? मतलब आइडिया मिल गया कि आपके गले में जो सोने का चेन है ना बापूजी, वो गुम हो गया है। और पूरे रिजॉर्ट में वो कहाँ गिर गया हमको पता नहीं है, इसलिए वो देखने के लिए हमें प्लीज सीसीटीवी फुटेज दिखाइए ना। हाँ, निकल जेठिया चेन निकल। क्या हुआ? निकल। नहीं निकाल सकता बापूजी, यहाँ भी तो सब जगह सीसीटीवी कैमरा लगे हैं ना, तो उसमें दिख जाएगा मैं आपके गले से चेन निकाल रहा हूँ। आप एक काम कीजिए, आप चुपके से बाथरूम में जाइए, वहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं होगा, तो वहाँ आप चुपके से वो चेन निकाल के अपनी जेब में रख दीजिएगा। हाँ बराबर, चलो चलो चलो। जय हो मेरे परम मित्र जेठालाल की जय हो। भाई क्या आइडिया निकाला है, मैंने आपसे कहा था ना कोई ना कोई आइडिया जेठालाल के दिमाग में जरूर आएगा, लेकिन क्या कमाल का आइडिया है भाई। मित्रों, जब चारों ओर अंधेरा छा जाए, कहीं कोई रास्ता नजर ना आए, तब अक्सर हम निराश हो जाते हैं, हार जाते हैं। ऐसे मौके पर ही हिम्मत और समझदारी की ज्यादा जरूरत होती है। जीत उसी की होती है जो आखिर तक उम्मीद नहीं हारता। अब पोपटलाल को काला बाजारी ने गायब कर दिया और जेठालाल, बापूजी, बाघा बिना हारे बिना थके उन्हें ढूंढने के लिए आकाश पाताल एक कर रहे। तभी सीसीटीवी देखने का आइडिया है। लेकिन क्या सीसीटीवी का फुटेज देखने को मिलेगा? क्या जेठालाल, चंपक चाचा और बाघा पोपटलाल को बचाने में कामयाब होंगे? काला बाजारी ने पोपटलाल का क्या हाल किया होगा? कहानी बहुत ही रोमांचक मोड़ पे। मिशन काला कौवा सफल होगा या काला बाजारी सफेद कबूतर की तरफ फुर्र कर तोड़ जाएगा? जो भी होगा हंसी और ठहाकों के साथ होगा। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.